चलो तो देखो, आज हम अध्याय 4 कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस अध्याय में से दो प्रश्न आने हैं और 2 अंक वाले आने हैं और साथ में आएंगे 4 वस्तुनिष्ठ। मतलब 2 दूनी 4 अंक के हो गए प्रश्न और 4 हो गए वस्तुनिष्ठ। 8 नंबर के प्रश्न आने हैं अध्याय 4 में से। और जितने भी जो क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट VIMP क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में आएंगे। तो देखो, अब हम प्रश्न पहला कर रहे हैं। वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। तो इसको अपन कर रहे हैं हल। तो प्रश्न में कह रहे हैं रैखिक समीकरण लिखिए, तो हमें रैखिक समीकरण लिखना है। अब कैसा समीकरण लिखना है आगे देखें। जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, भुज और कोटि मान लेंगे, लिख लेंगे। माना भुज बराबर x तथा कोटि बराबर y। अब अपन चल रहे हैं प्रश्नानुसार। अब लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। मतलब ये है कि जो प्रश्न में हमें शर्त दे रहे हैं वो हम लगाने जा रहे हैं। तो कह रहे थे कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। तो यहाँ लिखा है 3 गुनी। 3 गुनी का अर्थ होता है 3 का गुणा। अब 3 गुनी के पास में कौन है, भुज है कि कोटि है? तो यहाँ से अपने देखना है। 3 गुनी से आगे की ओर चल रहे हैं, भुज लिखा है, मतलब भुज में हमें 3 का गुणा करना है। तो ये आ जाएगा। और भुज को क्या माना है, x, और कोटि को क्या माना, y। तो 3 का गुणा हमें किस में करना है, x में कि y में? x में करना है। समझ गए? तो कोटि कह रहे थे ना, जिसकी कोटि, तो ये क्या हो गई, कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। मतलब भुज में 3 का गुणा करना है। भुज क्या है, x में करना है 3 का गुणा। तो क्या आ जाएगा, 3x। तो ये x और y ये कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी अब कोटि और भुज कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो ये बन गया समीकरण। पहले तो पढ़ लेना है प्रश्न को अच्छे। वह रैखिक समीकरण लिखिए, तो हमें रैखिक समीकरण लिखना है जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब होता है 3 का गुणा करना है। किस में करना है? अब इसके पास में देखो कौन सी संख्या लिखी है, भुज। एक तो तरीका ये है, क्योंकि पढ़ के तो तुम लोग अनुमान लगा नहीं सकते कि 3 का गुणा करना किस में है, दिमाग तो उतना चलता नहीं है। तो कोटि 3 गुनी है किससे, भुज से। तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे, भुज में करेंगे, जिससे भुज और कोटि बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, y क्या है, कोटि, और x क्या है, भुज। तो भुज में हमने 3 का गुणा कर दिया, जिससे ये दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। अब अपन लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण y बराबर 3x है। और यहीं पर हम डालेंगे आंसर। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है।
इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। अब हम इसको ध्यान से पढ़ें। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, एक नोटबुक की कीमत मान लेंगे और एक कलम की कीमत मान लेंगे। अपन मान लेंगे कि माना एक नोटबुक की कीमत क्या है, X रुपये, क्योंकि दुकान पे जाओगे तो नोटबुक तुम्हें रुपए में मिलेगी, है ना। किस में मिलेगी, रुपए में। एक कलम की कीमत मान लेंगे ₹22। नोटबुक और कलम, इनके अलावा जो भी तुम लेने जाओगे तो रुपए में मिलेगी। क्या में मिले है, रुपए में। तो अपन हल कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। माना एक नोटबुक की कीमत बराबर X रुपये तथा एक कलम की कीमत बराबर ₹22। अब अपन चल रहे हैं प्रश्नानुसार, लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। तो जो प्रश्न में कह रहे हैं उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। तो प्रश्न में कह रहे थे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इसका मतलब ये है कि जो नोटबुक की कीमत है वो दुगनी है, किससे, कलम की कीमत से। तो हमें दोनों की कीमत समान करना है। तो दो दुगनी का मतलब होता है दो का गुणा। तो दो का गुणा हम किस में करेंगे, कलम की कीमत में करेंगे, जिससे नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत बराबर हो जाए। और यदि तुम लोगों को इसको पढ़ते जब समझ में नहीं आया कि कौन दुगना है कौन तिगना है, क्या कैसा है, तो यहाँ पर देख लिया करो। दुगनी के पास में कौन है, कलम है। तो ये है X नोटबुक की कीमत। तो ये हमने लिख लिया नोटबुक की कीमत। और Y क्या है, एक कलम की कीमत। तो ये लिख लिया Y कलम की कीमत। अब दुगनी मतलब दुगनी का अर्थ होता है दो का गुणा करना। अब दो का गुणा किस में करना है, देखो इसके पास में कौन लिखा है, कलम। तो कलम की कीमत क्या मानी थी, Y। तो कलम की कीमत में हमें दो का गुणा कर देना है, जिससे नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये आ गया X बराबर 2Y। अब इसके नीचे हम लिख देंगे अतः दो चरों वाला रैखिक समीकरण X बराबर 2Y है। और यहीं पर हम डालेंगे आंसर। तो देखो इतने इसको कर रहे हैं अब हम हल। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लें। बताइए निम्नलिखित हल में समीकरण X ऋण 2Y बराबर 4 का हल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हल दे रहे हैं 0,2, 0 क्या है, X का मान है, और ये 2 क्या है, Y का मान है। तो देख लो इधर, यहाँ पर हम समीकरण उतार रहे हैं।
एक्स ऋण 2y बराबर 4। यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स ऋण 2y। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 0 और 2 दे रहे थे, 0 क्या है, x का मान, और 2 क्या है, y का मान। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर x की जगह 0 रखना है, ऋण ये 2 ज्यों के त्यों गुणित y की जगह 2। तो 0 तो कुछ मतलब को है ही नहीं है, 2 दूनी 4, 0 में से 4 घटे हैं तो ऋण के 4 रहे हैं। अब देखें अपन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितनी है, 4। तो देखो इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड हल करी तो कितनी आई, ऋण 4, और राइट हैंड साइड कितनी आई, 4। तो क्या दोनों साइड बराबर हैं, नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे हम अतः 0,2 समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल नहीं है। और यहीं पर हम क्या डालेंगे, आंसर। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 7 के कोई 3 हल लिखिए। तो हमें कोई 3 हल लिखना है और हमें रैखिक समीकरण दे रहे हैं 2x धन y बराबर 7। तो अपन हल करें इसको, लिख रहे हैं रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के मान रखना है अपने मन से, x के मान हमें अपने मन से रखना है। x का मान पहले हम 0 रख दें, फिर 1 रख दें, फिर 2 रख दें। ज़रूरी नहीं है कि हम 0, 1, 2 ही रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम ऋण 1 भी रख सकते हैं, ऋण 2 भी रख सकते हैं। मतलब ये धनात्मक संख्या रख दो चाहे ऋणात्मक संख्या रख दो, x के स्थान पर रखना जरूर है। तो देखो सबसे पहले हम 2x का कर रहे हैं पक्षांतर, लिख रहे हैं पक्षांतर करने पर पहले इसलिए कर रहे हैं पक्षांतर, नहीं तो हमें बार बार पक्षांतर करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही पक्षांतर कर लिया जिससे हमें बार बार पक्षांतर करना ना पड़े। तो 2x को साइड ले जा रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा 7 ऋण 2x। अब अपन लिख रहे हैं कि समीकरण में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ ये जो समीकरण है y बराबर 7 ऋण 2x, इसमें हमें x के स्थान पर 0 रखना है। तो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित 0, y बराबर 7 ऋण 0, क्योंकि 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 ही आएगा, और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही रहेगा। अभी हमने समीकरण में x बराबर 0 रखा है। अब हम समीकरण में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण में
x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर जो समीकरण दे रहे हैं, यहीं पर हमने x बराबर 0 रखा था, अब यहीं पर हम x बराबर 1 रख रहे हैं। मतलब जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रख देना है। तो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित x की जगह 1, तो y बराबर 7 ऋण 2 एकम 2, तो y बराबर आ गया 5। 7 में से 2 घटाओ, 5 बचेंगे। अब हम समीकरण में x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण जे हमारे पास, या चाहो तो इसको समीकरण 1 दे सकते हैं और नहीं देना है तो सीधा करते चलो। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित x की जगह 2, तो y बराबर 7 ऋण 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया 3। अब हम रैखिक समीकरण के 3 हल लिख रहे हैं। तो पहला हल क्या होगा 0,7, दूसरा हल क्या होगा 1,5, तीसरा हल क्या होगा 2,3। तो लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं अतः रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 7 के 3 हल निम्न हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला हल होगा 0,7, क्योंकि x का मान 0 रखा था तो y का मान 7 आया था, इसलिए यहाँ पर जो पहला हल होगा वो होगा 0,7। अब दूसरा हल देखें तो फिर हमने x का मान 1 रखा था तो y का मान 5 निकला था, तो दूसरा हल हो जाएगा 1,5। और फिर हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान आया था 3। x का मान 2 रखा था तो y का मान आया 3, तो तीसरा हल हो जाएगा 2,3 और यहीं पर हमें डालना है आंसर। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं रैखिक समीकरण x बराबर 4y के कोई 3 हल लिखिए। तो हमें 3 हल लिखना है, जैसा हमने अभी पिछला प्रश्न हल किया वैसे इसको हल करना है। तो पहले तो हम रैखिक समीकरण उतार लें। लिख रहे हैं रैखिक समीकरण x बराबर 4y, यहाँ से हम 4 का भाग दे देंगे तो x बटे आ जाएगा 4, बराबर में क्या बचा y, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर x बटे 4। इसको दे दो समीकरण 1। अब हम लिख रहे हैं हमें तो x के मान रखने हैं। x का मान तुम जो रखना चाहो अपने मन से रखना। x के मान हम काल्पनिक रखते हैं अपने मन से। काल्पनिक से मतलब अपने मन से रखना है। x के मान तो हमें अपने मन से रखना है, लेकिन y का मान निकालना है। y को मान मन से नहीं ले लेने। अगर हम x को मान मन से ले रहे हैं तो वो x को मान हम समीकरण में रखें, हल करें तो y को मान मिले ना। अपने मन से नहीं ले लियो कि x को मान 0 ले लो तो y को मान 4 आ गो। मन से नहीं ले लेने। अगर हमने x का मान हम 0 रख रहे हैं समीकरण में तो हल करके देखना है y का मान क्या आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 0/4। देखो समीकरण 1 में जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमने 0 रखा है और बटे में है 4, तो y बराबर
0/4 मतलब 4 का भाग हमें 0 में देना है, तो 0 आएगा। अब हम देख रहे हैं x का मान 0 रखा है, तो y का मान क्या आया, 0 आया। अब हम फिर से समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, चूँकि हमें 3 हल लिखना है तो x के मान हमें 3 बार रखना है। पहले जैसे हमने x का मान 0 रख दिया, अब हम 1 रख रहे हैं, अब हमें एक मान और रखना होगा x का, तब हमें 3 हल मिलेंगे। तो समीकरण 1 में अब हम x के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो देखो y बराबर x की जगह पर 1 रख दो, बटे में है 4। अब इसको कट ही नहीं रहे यहाँ पर, तो ज़बरदस्ती नहीं काटना है ना, तुम दशमलव में लेता हो, 1/4 है, लिखा रहने दो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें x का मान एक बार और रखना है, क्योंकि 3 हल लिखना है। तो अभी हम x के 2 मान लिखे हैं। x का मान पहले रखा 0, फिर हमने x का मान रखा 1, एक बार और रखना है अपने मन से। लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर तुम लोग समीकरण 1 देख रहे हो, y बराबर x/4। तो y बराबर x की जगह लिखना है 2 और बटे में है 4। इधर हम काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आया, 1/2। अब हम x के मान 3 बार रख चुके हैं और y के मान भी हम 3 बार निकाल चुके हैं। अब हम रैखिक समीकरण जो हमें दे रहे हैं उसके 3 हल लिखें। लिख रहे हैं अतः रैखिक समीकरण x बराबर 4y के कोई 3 हल निम्न हैं। तो देखो इधर सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा था, तो हमें y बराबर 0 मिला। तो पहला हल हो जाएगा 0,0। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 0,0। फिर हमने x का मान 1 रखा था, तो y का मान आया था 1/4। तो दूसरा हल हो जाएगा 1,1/4। फिर हमने x का मान 2 रखा था, तो y का मान आया था 1/2। तो तीसरा हल हो जाएगा 2,1/2 और यहीं पर हमें डाल देना है आंसर। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, तो हम प्रश्न पढ़ें, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो यहाँ पर जो x और y के मान दे रहे हैं, ये मान समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो ये जो x y के मान है वो हम फिर इस समीकरण में रख देंगे और हल कर लेंगे, तो हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको हल कर रहे हैं। तो समीकरण हम उतार रहे हैं, लिख रहे हैं 2x धन 3y बराबर k। अब लिखेंगे कि चूँकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, इसलिए समीकरण में
एक्स और वाई के मान रखने पर अब रखें तो ये समीकरण, जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिखना है, जहाँ y लिखा है वहाँ पर 1 लिखना है। तो ये तो 2 पहले से हैं, गुणित x की जगह 2 लिखना है, धन 3 गुणित y की जगह 1 लिखना है, और बराबर में है k। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, धन 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, बराबर में k बराबर 4 में 3 जोड़ दो 7। अब अपन लिख रहे हैं अतः k का मान 7 है, और यहीं पर हम डालेंगे आंसर। अब हम देख रहे हैं निम्नरेखिक समीकरण को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a b और c के मान बताइए। ऋण 2x धन 3y बराबर 6। तो ये जो है ये रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हमें इस रैखिक समीकरण को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, और व्यक्त करने के बाद फिर हमें a b c के मान भी बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रैखिक समीकरण उतारे ले रहे हैं, लिख रहे हैं रैखिक समीकरण ऋण 2x धन 3y बराबर 6। अब लिख रहे हैं को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो ऋण 2x धन 3y। अब देखो इधर हमें बराबर में 0 चाहिए, तो 6 का इस साइड कर देंगे पक्षांतर, 6 इस साइड आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऋण के 6 हो जाएंगे, तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये जो है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त हो गया है। अब हम a b c के मान निकालें, और a b c के मान तभी निकलेंगे जब हम तुलना करेंगे। तो लिख रहे हैं ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करें, तो देखो इधर लिखा ax, इधर लिखा है ऋण 2x। यदि इसकी तुलना इससे करें तो a का मान आएगा ऋण 2, तो लिख रहे हैं a बराबर ऋण 2। अब by की तुलना करो 3y से, तो b का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c अचर पद और यहाँ पर अचर पद है ऋण 6, तो c का मान आ जाएगा ऋण 6, और यहीं पर हमें डाल देना है आंसर।